बसपा ने खजनी विधानसभा से विद्यासागर उर्फ छोटू को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। सिकरीगंज के जदूपट्टी में हरिओम लॉन के प्रांगण में बसपा का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शमसुद्दीन राइन, मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं गोरखपुर व प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश शास्त्री, सुरेंद्र कुमार गौतम, विजय कुमार, हरेंद्र गौतम, हरि प्रकाश निषाद, राधेश्याम भारती, कमलेश गौतम रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि शमसुद्दीन राइन को खजनी क्षेत्र 325 में बसपा अधिकृत प्रत्याशी विद्यासागर उर्फ छोटू द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर आसीन मुख्य अतिथि श्री शमसुद्दीन ने कहा, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा लगाते हुए जनसभा का संबोधन करते हुए कहा, अभी तक किसी भी पार्टी द्वारा विधानसभा में अपना प्रभारी प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया है, लेकिन हमारी सरकार आज खजनी विधानसभा से विद्यासागर उर्फ छोटू को बसपा सुप्रीमो के आदेश अनुसार भावी प्रत्याशी घोषित किया गया। खजनी विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो प्यार आशीर्वाद है वो लगातार मिलता रहा है। मैं उसके लिए आजीवन ऋणी रहूंगा। और आज जो इतने खराब मौसम में मेरे एक फोन पर, जहां मैंने किसी को न पेट्रोल दिया, न डीजल दिया, न गाड़ी दिया, किसी भी तरह का साधन व्यवस्था नहीं किया, और इतने खराब मौसम में, आंधी और तूफान और बारिश मौसम में हर जनता खजनी विधानसभा की कोने कोने की जो आकर के मुझे सहयोग आशीर्वाद देने का काम किया, उसके लिए खजनी विधानसभा की जनता का आजीवन ऋणी रहूंगा। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मायावती जी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो उन्होंने मुझे खजनी विधानसभा का प्रभारी कर दिया। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, बेलघाट। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। मृतका का नाम रुकमणी, पत्नी जगदीश गुप्ता, उम्र लगभग 42 वर्ष, ग्राम मकरहा, थाना बेलघाट, जनपद गोरखपुर की बताई जा रही है, जो बाढ़ में डूबने से हो गई। प्रथम दृष्टया पानी में डूबकर मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। मृत की वास्तविक जांच हेतु पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विधायक ने पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। बड़हलगंज चिल्लूपार के विधायक विनय शंकर तिवारी ने सोमवार को मठिया तिवारी, कोडर व मधुपुर सहित अन्य गांवों में पहुंचकर 500 बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ित परिवार के लिए हर संभव मदद करने का प्रयास रहेगा। अनवरत पिछले 15 दिनों में बाढ़ग्रस्त इलाकों में समय व्यतीत कर रहा हूँ। उनके दर्द को साझा करते हुए कहा कि चिल्लूपार क्षेत्र में एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने पाएगा। इस मौके पर भुवनेश्वर चतुर्वेदी, चंचल प्रधान, अमीर यादव, सूरज तिवारी, आलोक तिवारी, मोनू तिवारी, लल्लन तिवारी, देवानंद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का हुआ वितरण। चित्र परिचय प्रमाण पत्र के साथ प्रशिक्षणार्थी गोला गोरखपुर। गोला तहसील के अंतर्गत विकास खंड गोला के घोड़ोलोटन बड़ा चौराहे पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आरपीएल प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित बच्चों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 42 बच्चों को प्रमाण पत्र का वितरण मुख्य अतिथि विकास कौशोदन, गोला टाउन एरिया के वर्तमान सभासद और पूर्व ग्राम प्रधान कन्हैयालाल की उपस्थिति में दिया गया। इस मौके पर सीएससी संचालक और प्रशिक्षक आनंद कुमार मौर्य की देखरेख में दिया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सभासद विकास कौशोदन और पूर्व ग्राम प्रधान कन्हैयालाल ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की भी कामना की।
महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में केवीके की महत्वपूर्ण भूमिका। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार गोरखपुर पर माननीय कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह एवं निदेशक प्रसार डॉक्टर AP राव ने केंद्र का भ्रमण किया एवं महिलाओं के लिए चल रहे रोजगार परक प्रशिक्षण शीर्षक फल एवं सब्जियों का परीक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में कृषि विज्ञान केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और कृषि विज्ञान केंद्र को निरंतर महिलाओं को आर्थिक रूप से सफल बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान फिलीपींस एवं अन्य संस्थानों द्वारा प्राप्त धान की 64 प्रजातियों के क्राफ्ट कैफेटेरिया का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में केवीके के वैज्ञानिक डॉक्टर SP सिंह, डॉक्टर SK सिंह, डॉक्टर कंचन, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर नीतीश पांडे, NP शाही, मनीष सिंह, शालिनी, अलका राय, प्रेम आनंद आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्राम समाज की जमीन पर दबंगों का कब्जा। गगहा गोरखपुर गगहा बाजार में दबंगों द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिस पर पूर्व प्रधान मेहंदिया रिंकू सिंह उर्फ अजय सिंह तथा वर्तमान प्रधान रामभुआल और सदस्यगण मंडला आयुक्त गोरखपुर से मौका मुआयना कर निर्णय लेने का प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र पर मंडला आयुक्त और जिला उप जिला अधिकारी बासगांव विनय कुमार पांडे मौका मुआयना कर मौखिक रूप से दोनों पक्ष की बात सुने तथा मंडलायुक्त उप जिलाधिकारी बासगांव को आदेशित किए कि खसरा संख्या 20 का रुकबा 0.1780 हेक्टेयर पर हो रहे निर्माण कार्य को रोक दिया जाए, जिस पर हल्के के लेखपाल अभिषेक सिंह गगहा द्वारा पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर पुलिस बल की मांग कर काम को रुकवाने का आग्रह किया गया। प्रार्थना पत्र पर अमर करते हुए गगहा पुलिस SI अजय राय यादव, कांस्टेबल विनीत यादव ने मौके पर जाकर स्थगन आदेश का पालन करवाते हुए निर्माण कार्य को यथास्थिति रोक दिए। बात समझिए ना, मैं बंद करवा दीजिए आप आइए तो 5 मिनट जल्दी हो गया। ये देखिए बात समझिए। डॉक्टर गणेश गौड़ ने महिला मरीज से किया अश्लील हरकत। कौड़ीराम गोरखपुर कौड़ीराम के सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज प्रांगण के उत्तर साइड में रेशमदीप ANT क्लिनिक के डॉक्टर गणेश गौड़ ने अपने महिला मरीज के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसकी इज्जत लूटने का प्रयास किया। महिला ने जब इसकी जानकारी स्थानीय व अगल बगल के लोगों को व अन्य राहगीरों को दिया तो मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने डॉक्टर की धुनाई करते हुए पुलिस को सौंप दिया। कौड़ीराम में रहने वाली अपनी बहन के साथ रेशमदीप ENT क्लिनिक पर अपने कान का इलाज कराने गई थी, जहां पर डॉक्टर ने उसकी बहन को चेंबर से बाहर करने के बाद महिला से अश्लील प्रश्न पूछना शुरू किया। वहीं पीड़ित के बहनोई ने जब डॉक्टर को पकड़ने का प्रयास किया तो डॉक्टर ने उसके सर पर ईंट से प्रहार कर दिया था, जिससे उसका सर भी फूट गया था। क्या हुआ है? हमारे साली के साथ में इज्जत लूटा है। इज्जत लूटते जब बाहर भेजा, बाहर आने नहीं दिया, पूरा फुल इज्जत लूट रहा था। साली मेरी छोड़ा भदी बाहर आई, बाहर भद पे आई, घर पर आई, हमारे पीछे हमारे घर पर तब ले आया। साली साथ में घर पर आया, जब हमारी साली हमारे घर के अंदर गई, भद पे आ रही बाहर दुकान पर अपने। उसके बाद पूरा इज्जत लूट लिया साली से हमारे। उसके बाद जब मैं अपने मारपीट करने लिए सोचा उसको जाया बोलने और बोला था चला क्या करेगा तू, क्या चलने आया यहाँ पर, चल भाग यहाँ से, चल भाग जाए यहाँ से, इधर आना मत, गाली देकर बात कर रहा था। और नहीं जब उसको मारने दिए, हम लोग सोचे थोड़ा बचाने दिए, चलो जाने दो छोड़ो जाने दो। अब वहाँ से दरवाजा छोड़ के भरा, उसको मैं पकड़ा हूँ। जब पकड़ा हूँ मैं, पकड़ने में वो पत्थर चलाते मेरे दिमाग दिया, पत्थरबाजी किया है मेरे साथ में।
व्यापार मंडल रजिस्टर्ड ने कौड़ीराम को थाना बनाने की डीआईजी से किया मांग। कौड़ीराम गोरखपुर। कौड़ीराम व्यापार मंडल में रजिस्टर्ड के अध्यक्ष विनय सेठ के नेतृत्व में कौड़ीराम में बीट पुलिस अधिकारियों की संगोष्ठी में आई गोरखपुर के डीआईजी जे रविंद्र गौड़ को 5 सूत्री मांगों से संबंधित एक पत्र दी गई, जिसमें कौड़ीराम में जाम की समस्या लगने के एक प्रमुख कारण जो स्टैंड अपने निर्धारित स्थान पर बनाए गए हैं वहां पर गाड़ियों का सवारी न भरना सहित अन्य मांग किया गया। डीआईजी जे रविंद्र गौड़ व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताना ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की बातों को संज्ञान में लेते हुए समस्या के समाधान के लिए मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया। ज्ञापन सौंपने वालों में व्यापार मंडल अध्यक्ष विनय सेठ, महामंत्री अजय प्रकाश सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय पांडे, सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष रमेश वर्मा, कोषाध्यक्ष अमन वर्मा, उपाध्यक्ष संजय जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। किसान पाठशाला का हुआ आयोजन। कौड़ीराम ब्लॉक के ग्राम सिसायल में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राम सभा के किसानों को मूल्य संवर्धन, जैविक खेती, पशुपालन आदि की जानकारी दी गई। यह पाठशाला कल भी चलेगी। पाठशाला में आए किसानों को पशु चिकित्सक कोठा डॉक्टर पूजा धोबी ने बकरी पालन, मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी दी। किसानों को संबोधित करते हुए बीटीएम दिनेश सिंह ने कोरोना काल में सुरक्षित खेती एवं आय को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय बताए। इस अवसर पर अजय सिंह, अशोक सिंह, संतोष सिंह, अमानतुल्लाह अंसारी, अखिलेश सिंह, हरिराम, राम नक्षत्र, शहबाग अली, कुंवर सिंह, रईस अली आदि लोग उपस्थित रहे। संदिग्ध परिस्थितियों में 60 वर्षीय महिला की मौत। गगहा गोरखपुर। गगहा थाना क्षेत्र के बांसपार में संदिग्ध परिस्थितियों में 60 वर्षीय महिला की रात में मौत हो गई। महिला के शरीर के गहने भी गायब थे। बांसपार की शांति देवी, उम्र 60 वर्ष, गजपुर गगहा मार्ग पर चाय पान की दुकान चलाती थीं। मच्छरदानी लगाकर सोई थी। सुबह परिजनों ने देखा तो महिला की मौत हो चुकी थी। महिला के नाक, कान व पैर के गहने भी गायब थे। घर पर बहू और एक नातिन रहती थी। एक लड़का है जो बाहर रहकर मजदूरी करता था। महिला जीविकोपार्जन के लिए गुमटी में चाय पान की दुकान चलाती थी। परिजनों ने गला दबाकर हत्या के बाद गहने लूटने की आशंका जताई है। गगहा पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।